नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी आज के इस कक्षा में मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनुवाद समीक्षा। अनुवाद कार्य का मूल्यांकन करने के लिए दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहली है अनुवाद समीक्षा और दूसरी है अनुवाद परीक्षण। अनुवाद समीक्षा अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है। अनुवाद समीक्षा से तात्पर्य है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन। मूल पाठ यानी जिसका हमने अनुवाद किया है, तो मूल भाषा पाठ की तुलना में हमने जो अनुदित यानी जिसको दूसरी भाषा में जिसका अनुवाद किया है, उस पाठ के गुण दोषों का विवेचन करना क्या कहलाता है? अनुवाद समीक्षा। यह विवेचन समीक्षक के स्वेच्छानुसार से नहीं होता, अपितु अनुवाद के जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उनसे अनुशासित होता है। अनुवाद समीक्षा ही वो स्थिति होती है जिसमें अनुवाद एक संबंध है। इस मान्यता का अनुप्रयोग होता है। अनुवाद उस एक तरफा संबंध का नाम है जो दो सममूल्य पाठों, कौन कौन से, जो समभाषिक भी हो सकते हैं या द्विभाषिक के बीच में होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दो सममूल्य पाठों के बीच समानता के एक तरफा संबंध को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद कार्य एक कौशल है जिसकी निष्पत्ति का अध्ययन अनुवाद समीक्षा एक ज्ञानात्मक विधा है और ये दोनों अनुवाद प्रक्रिया के दो समस्तरीय पहलू हैं। इन दोनों में अन्योन्यात्मकता का संबंध होता है। कार्य की समीक्षा की स्थिति का अस्तित्व बनता है और समीक्षा करने से कोई भी जो कार्य होता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि अनुवाद की समीक्षा क्यों की जाती है, अनुवाद की समीक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अनुवाद समीक्षा से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जिनमें सबसे पहली है कि अनुवाद समीक्षा करने से अनुवाद के कार्य के स्तर को ऊंचा उठने में सहायता मिलती है। अनुदित पाठ के गुण दोष विवेचन करने से अनुवाद कार्य की त्रुटियों का ज्ञान होता है, जिन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके फलस्वरूप अनुवाद कार्य के स्तर में सुधार होता है। तो सबसे पहले जो उद्देश्य है अनुवाद समीक्षा का वो क्या है? अनुवाद कार्य के स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरा उद्देश्य देखिए, इसमें जो अनुवादक होते हैं उनके सामने एक श्रेष्ठ अनुवाद का मानक यानी मॉडल उपस्थित होता है। गुण दोष विवेचन के पश्चात सुधरे हुए अनुवाद को अनुवादक अपना आदर्श मानकर अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। अगला जो उद्देश्य है वो है कि अनुवाद समीक्षा से विशिष्ट कालखंड में और विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में अनुवाद संबंधी विचारों पर प्रकाश पड़ता है। अगला बिंदु है अनुवाद समीक्षा के द्वारा हमें महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं तथा अनुवादकों के अनुवाद कार्य के विवेचन में सहायता मिलती है। अगला उद्देश्य है अनुवाद समीक्षा के द्वारा हम मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण की भाषा शैली
एवं पाठ प्रकार आदि संबंधी असमानताओं का समीक्षात्मक विवेचन कर सकते हैं। अनुवाद समीक्षा के उद्देश्य का जो अंतिम बिंदु है वो है शिक्षणात्मक आयाम, जिसमें अनुवाद समीक्षा से हम अनुवाद पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान भी दे सकते हैं। इस प्रकार ये 6 उद्देश्य थे अनुवाद समीक्षा करने के। अब हम देखते हैं अनुवाद समीक्षा की प्रविधि एवं प्रारूप, यानी अनुवाद समीक्षा करने की क्या विधि होती है और उसका प्रारूप कैसा होता है। विद्यार्थियों, कोई भी जो अनुवादक है जिस प्रकार अपनी इच्छा से अनुवाद नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी समीक्षक अपनी इच्छा के अनुरूप समीक्षा नहीं कर सकता। अनुवादक के मूल पाठ को आधार बनाकर अनुवाद करना पड़ता है, तो समीक्षक को भी समीक्षा के विभिन्न सोपानों को दृष्टिगत रखकर समीक्षा करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं अनुवाद समीक्षा के कुछ सोपान हैं। तो सबसे पहला जो सोपान है वो क्या है, देखिए। अनुवाद समीक्षा करने से पहले समीक्षक को पाठ युगल का चयन कर लेना चाहिए। पाठ युगल का क्या मतलब होता है? जोड़ा। वैसे तो युगल का अर्थ होता है जोड़ा, लेकिन यहाँ पाठ युगल का मतलब है कि जो स्रोत भाषा पाठ है और उसका अनुवाद है, यानी मूल पाठ और उसका अनुवाद पाठ, वो क्या कहलाएगा? पाठ युगल, जिसकी समीक्षा करनी होती है। वह अनुदित पाठ और जिससे अनुदित पाठ बना है। इस प्रकार मूल भाषा पाठ की समीक्षा की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सोपान है वो है समीक्षक मूल पाठ का अभिप्राय, प्रमुख भाषा प्रकारीय, प्रतिपाद्य, अर्थ व्यंजना, भाषा शैली, सामाजिकता, सांस्कृतिकता, परिवेश और पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर मूल भाषा पाठ का विश्लेषण करता है। अगला सोपान है कि इन सभी मुद्दों को सामने रखकर समीक्षक मूल पाठ और अनुदित पाठ की सविस्तार तुलना करता है। ऐसा करते समय वह समानता की अपेक्षा असमानताओं पर अधिक बल देता है। स्रोत भाषा का पाठ अपने पाठकों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है और लक्ष्य भाषा का पाठ अपने पाठकों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, इसका विश्लेषण समीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। समीक्षक इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि दोनों पाठों के प्रभावों के बीच कितना अंतर है। इस अंतर का आकलन करते हुए वह अनुदित पाठ का मूल्यांकन करता है, साथ ही पाठ के दोषों और सीमाओं को भी उजागर करता है। यही समीक्षा के लिए समीक्षक में प्रतिभा और कल्पनाशीलता होना आवश्यक है। विद्यार्थियों, अनुवाद समीक्षा के 2 आयाम होते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार ने अनुवाद समीक्षा के 2 आयाम माने हैं। पहला है वर्णनात्मक अनुवाद, दूसरा है तुलनात्मक अनुवाद। वर्णनात्मक अनुवाद जो होता है उसमें मूल पाठ के एक ही अनुवाद की समीक्षा की जाती है, मूल पाठ और अनुदित पाठ। लेकिन जो तुलनात्मक अनुवाद है वो
त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, यानी उसके कितने स्तर होते हैं? 3, जिसमें एक ओर मूल पाठ से तुलना होती है तो दूसरी ओर दूसरे अनुवाद से उसकी तुलना की जाती है। तो हो गए ना 3 स्तर, पहला मूल पाठ, दूसरा अनुवाद और तीसरा दूसरा अनुवाद। स्पष्ट है कि इसमें कम से कम 2 अनुवादों की आवश्यकता होती है। एक मूल भाषा पाठ के न्यूनतम 2 अनुवादों की तुलना की समीक्षा की जाती है। विद्यार्थियों, अनुवादक एवं समीक्षक की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। एक अनुवादक और एक समीक्षक, इन दोनों की भूमिकाएं पूर्ण रूप से अलग अलग हैं। अनुवाद अपने आप में एक कौशल से युक्त कार्य है जिसकी निष्पत्ति का परीक्षण करना या समीक्षा करना एक ज्ञानात्मक विधा है। अनुवाद समीक्षा एक ओर अनुवाद के कौशल का मूल्यांकन है तो दूसरी ओर अनुवाद कार्य में लक्ष्य भाषा की सामग्री का कुछ सीमा तक मूल्यांकन करना भी है। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने के लिए स्वयं आलोचक का साहित्यिक होना जरूरी नहीं है। ठीक उसी प्रकार अनुवाद समीक्षक के लिए स्वयं अनुवादक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अनेक अवसर पर अनुवादक अपने अनुवाद कार्य की समीक्षा करना चाहता है तो वह स्वयं अपने अनुवाद कार्य के गुण दोषों को जानना चाहता है। यह एक कठिन प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे हम प्रायः बहुत ही कम देख पाते हैं कि कोई अनुवादक अपने अनुवाद कार्य की समीक्षा कर रहा हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यदि कोई अनुवादक समीक्षा करना ही चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अनुवाद कार्य तथा समीक्षण कार्य की अवधि में अंतराल रखे, यानी गैप रखे, ताकि वह अनुवादक की भूमिका से निकलकर समीक्षक की भूमिका में प्रवेश कर सके। अनुवाद समीक्षा से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। समीक्षा का उद्देश्य किसी अनुदित कृति के गुण दोषों का विवेचन करना अवश्य है, लेकिन यही उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अब हम अगली विधि पर चर्चा करते हैं, जो है अनुवाद परीक्षण। अनुवाद परीक्षण का आशय होता है परखना, मगर यह परखना कोई सरल कार्य नहीं है और न ही अपनी इच्छा से होता है। इसकी अपनी एक विशेष पद्धति होती है और ये अनुवाद परीक्षण की तरह अनुवाद परीक्षण की 2 पद्धतियाँ प्रचलित है। पहली है प्रभाववादी परीक्षण पद्धति और दूसरी है व्यवहारवादी परीक्षण पद्धति। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभाववादी परीक्षण। प्रभाववादी परीक्षण में परीक्षक के लिए केवल उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। वह अनुवाद परीक्षण के दौरान अपनी प्रतिक्रिया तथा विचारों को भूलता नहीं है। व्यवहारवादी परीक्षण में परीक्षक स्वयं की नहीं बल्कि दूसरों की, अन्य संभावित पाठकों की प्रतिक्रिया को भी महत्व देता है। प्रभाववादी परीक्षण पद्धति से अनुवाद का परीक्षण बेहतर होने की संभावना कुछ कम होती है, क्योंकि इस पद्धति का पालन करने वाले परीक्षक एक विशेषज्ञ पाठक मात्र होता है और केवल उसकी प्रतिक्रिया पर परीक्षण निर्भर होता है। ऐसा परीक्षक की प्रतिक्रिया एक पाठक की ही प्रतिक्रिया होती है, अतः किसी एक पाठक की प्रतिक्रिया को सर्वोपरि नहीं कहा जा सकता और न ही यह परीक्षण सर्वोत्कृष्ट कहलाएगा। दूसरी जो पद्धति है
वो है व्यवहारवादी परीक्षण। व्यवहारवादी परीक्षण के अंतर्गत अनुवादक, परीक्षक यानी अनुवादक और परीक्षक स्वयं के अतिरिक्त कुछ संभावित पाठक और अन्य कुछ समीक्षकों की प्रतिक्रिया देखता है और इन सभी प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करके एक निष्कर्ष निकालता है और इसी निष्कर्ष के आधार पर अनुवाद को जांचता परखता है। विद्यार्थियों, इनके अलावा भी अनुवाद मूल्यांकन की अन्य पद्धतियां हैं जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ। पहली है पुनर्नुवाद परीक्षण, दूसरी है बोध परीक्षण, तीसरी है निष्पादन परीक्षण, चौथी है क्लोज तकनीक परीक्षण, पांचवी है अनुक्रिया परीक्षण, छठी है प्रतिपाद्य की व्याख्या और सातवीं और अंतिम है वाचन परीक्षण। तो आपके लिए इनका नाम जानना ही काफ़ी है, इन पर चर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो अनुवाद परीक्षण की मुख्य पद्धतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।